So internal energy is also denoted by capital U. ठीक है, फिर सेकंड जो आज हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? ये बीच बीच में देखो, इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं करता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं। प्लीज टाइम पे आया करो, यहाँ पे तो टाइम पे आ सकते हो ना, ऑनलाइन तो टाइम पे रहा करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम डिनोट करेंगे आज के लेक्चर में स्मॉल एफ से। And the last that we are going to discuss today's topic is law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आज पूरा का पूरा 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट तो निकल ही गया, तो 1 घंटा 10 5 मिनट इसी में जाने वाला है ये तीन चीजें पढ़ने में। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एंड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये तीन चीजें थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर होंगे। ठीक है, चलो मुझे क्या आवाज स्लो आ रही है क्या? सही है सर। नहीं सर, बराबर है। तो अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले ये टॉपिक कर लिया। आज ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यही तीन चीज, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये तीन चीजें होंगी और इसमें पूरा 1 घंटा लग जाने वाला है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सबसे पहले समझेंगे, उसी से रिलेटेड है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी से रिलेटेड है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो चलो। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होता क्या, इंटरनल एनर्जी को समझने से पहले हमने लास्ट लेक्चर जो किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता था वहां पे बेटा, तो टोटल एनर्जी क्या होती थी, टोटल एनर्जी क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ द बॉडी, यही होता था बेटा, यही होता था। यस अब सर। मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में ऐसे बनाते हैं, ठीक है? और ये कंटेनर इज इज एट सम हाइट h, दिस कंटेनर इज एट सम हाइट h। तो अब इस कंटेनर का टोटल एनर्जी क्या होगा, ये कंटेनर आगे जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, कंटेनर इस तरफ मूव कर रहा है और कंटेनर इज एट सम हाइट h। तो बॉडी के अंदर क्या क्या होगी, एक तो होगी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स हाँ एक मोशन, और एक होगी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कौन सी ड्यू टू पोटेंशियल हाइट, एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा। लेकिन व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स इनसाइड, इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स भी साथ ही साथ अंदर चल रहे होंगे ना, इधर उधर भाग रहे होंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन दिस केस, मैं एक और चीज ऐड करूंगा, मैं क्या, बॉडी की अंदर की एनर्जी। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटरनल मतलब क्या, अंदर की एनर्जी होगी। यस, यस सर। इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट करेंगे हम, यू से। यू। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें सब पता है, v के साथ रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है एम जी एच के साथ रिलेशन होता है ना। लेकिन इंटरनल एनर्जी का किसके साथ रिलेशन होगा, समझ में आ रही बात?
यस यू का मतलब सर इंटरनल एनर्जी है ना? अभी शुरू में सबसे पहले यही चीज बताई थी ना मैंने, यू अब किससे डिनोट होगा, किसके लिए डिनोट होगा, इंटरनल इंटरनल एनर्जी। एनर्जी। मैं बार बार इंटरनल एनर्जी नहीं लिखूंगा, मैं यू लिखूंगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए के ई लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के पी लिखता हूँ, तो इंटरनल एनर्जी के लिए यू लिखूंगा। प्लीज टाइम पे आओ यार, आप लोग टाइम पे आया करो। डिस्टर्ब होता है ना। सो ये हो गया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पर इन दिस केस। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद हाइट। हाइट। किस हाइट पे है। सिंस यहाँ पे एक और चीज हमें दिख रही है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स मतलब बॉडी के इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन किससे इसका रिलेशन होने वाला है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल उठा लो अंदर से, एक मॉलिक्यूल उठा लो, ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल उठा लो। अब ये मॉलिक्यूल के बारे में क्या क्या कह सकते हो आप लोग, इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या क्या कह सकते हो, कौन क्या क्या बोलेगा इस मॉलिक्यूल के बारे में। सर इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आपस में अट्रैक्ट हो रहे होंगे, यस सर। एंड इट इज एट सम हाइट, घूम भी रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, उधर भी जा रहा होगा मॉलिक्यूल, यस और नो। यानी यस सर। इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज होंगी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ द मॉलिक्यूल, यस और नो। और क्या यस होगा, सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स, एनर्जी। यस यस और नो। एंड वाइब्रेशन भी हो सकता है, तो वाइब्रेशन छोड़ दो, बात की बात है, हम यहाँ वाइब्रेशन देखने वाले भी नहीं है। यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अगर मैं देखना चाहूँ, तो एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ, तो सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि सम हाइट पे होंगे। अगर हाइट पे ना हो, बॉडी रेस्ट पर हो, कहाँ पर हो, रेस्ट पर। चलो रेस्ट पे बात करते हैं। एक सिस्टम लेते हैं जो रेस्ट पर है, एक सिस्टम लेते हैं जो कहाँ पर है, रेस्ट रेस्ट पे है। पर। एक सिस्टम लेते हैं जो रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, रेस्ट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। नहीं होगा। समझ में आ रही बात। यस सर। Okay. अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे, देखो इंटरनल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है किसकी, एक सिस्टम की जिसकी, जो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। इंटरनल एनर्जी, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, इंटरनल एनर्जी आज के बाद नहीं लिखूंगा, किससे डिनोट करूंगा, इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं, इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं किस सिस्टम के लिए, जो सिस्टम रेस्ट पर है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, किनके समीशन पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। सिंस इट इज एट रेस्ट, तो क्या चीज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। हाँ ऐसा सर क्या? काइनेटिक काइनेटिक तो एनर्जी काइनेटिक जीरो। भी होगी रेस्ट ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखो हाँ यहाँ पे रेस्ट कहने का मतलब ये है, बॉडी, यहाँ पे जो मैं रेस्ट कह रहा हूँ उसके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो ग्राउंड पर है। कहाँ है, सर दोनों जीरो हो जाएंगे। ग्राउंड पे। ग्राउंड पर। कहाँ पर है, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो मैं रेस्ट बोल रहा हूँ वो समझ लो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन यहाँ पे अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स तो घूम रहे होते हैं ना, गैस है ना, फ्लूइड है, यस सर। घूम रहे होते हैं, वो रेस्ट मत समझना कि फ्लूइड कभी रेस्ट पे होंगे क्या, नो नो सर। सर। नो सर। कहीं ना कहीं तो वो घूम रहे होते हैं, कंटेनर पे इंटरनल प्रेशर भी मार रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे रेस्ट का मतलब है जिस कंटेनर में भी ये है वो रेस्ट पर। लेकिन अंदर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, अब बताओ। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो पोटेंशियल गया, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया ना, हाँ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यस सर। समझ आया, किसको नहीं सर समझ में आया? सिस्टम का है ये कि अंदर के सिस्टम मॉलिक्यूल्स का का है। है। नहीं, हाँ। सिस्टम का नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स।
सिस्टम का होगा तो सब जीरो है ना, हाँ क्योंकि वो तो मोशन कर ही नहीं रहा है। हाँ लेकिन अगर सिर्फ अंदर के मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं, जो फ्लूइड है इसके अंदर, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, यानी एक मॉलिक्यूल का, कितने मॉलिक्यूल की, यहाँ पे हम कितने एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। यस और नो, समझ आया यहाँ तक, यस सर। यस सर। सर समझ आ रहा है, ओके। तो अभी मैं बात करूंगा आइडियल गैसेस की, किसकी बात करूंगा, आइडियल गैस। आइडियल गैसेस में तीन कैटेगरी की बात करूंगा, फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैसेस की, सेकंड डाई एटॉमिक गैसेस की, थर्ड, हेलो सर। सर ट्राई। सर मतलब ये इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे इक्वलाइज है? अभी इसके पहले देखा, मैं बताया था, वहां पे ध्यान था क्या, नहीं तेरा नहीं था, यहाँ पर किसी भी, यहाँ पे ये कंटेनर लिया था मैंने, कंटेनर इस तरफ भाग रहा था और कंटेनर हाइट पर भी था, कंटेनर इस तरफ भाग रहा था, कंटेनर हाइट पर भी था, तो बॉडी की टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेनर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंटेनर, लेकिन कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड डाला है मैंने, उस फ्लूइड का इंटरनल एनर्जी भी प्लस करोगे तब जाके आपको टोटल एनर्जी मिलेगी, समझ में आया। फिर बाद में यस हमने सर। देखा फ्लूइड के अंदर की, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है वेलोसिटी से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है कि भाई हाइट से रिलेटेड है, तो इन दोनों को समझ में आ गया हमारे। लेकिन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इंटरनल एनर्जी के लिए दो चीजें जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। यानी इन मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को करोगे तो मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी मिलेगा, समझ में आ रही बात। तो यस यहाँ सर। पे हमने क्या किया, एक बॉडी है जो मतलब रखी हुई है, उसके एक सिस्टम है जो रेस्ट पर है, सिस्टम है रेस्ट पर है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है, यानी यहाँ पे गैसेस की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके अंदर का जो एक मॉलिक्यूल है उसको मैं देखूंगा तो वो इधर उधर तो घूम रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, समझ में आ रही है, समझा समझा सर समझा। क्लियर हो गया। यस सर। किसको नहीं क्लियर है यहाँ तक, हैंड रेस करके पूछ सकता है, चैट में भी पूछ सकते हैं, आगे बढ़ो। क्लियर है सर। Yes, sir. अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गई, लेकिन अब गैसेस बहुत टाइप के, आइडियल गैसेस हम ले लेंगे, देखो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आइडियल गैसेस की, नॉन आइडियल गैस की बात ही नहीं करते, ना ही फिजिक्स में ना ही केमिस्ट्री में, किसकी बात करते हैं हम, आइडियल गैस। आइडियल गैसेस। जितने भी लॉ है पीवी इक्वल टू एनआरटी वो आइडियल गैसेस के लिए ही है, याद है ना। यस सर। अच्छा। Yes, sir. तो आइडियल गैसेस की अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैसेस भी बहुत टाइप की होंगी, सिंगल एटॉमिक यानी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, है ना, या पॉली एटॉमिक, जितनी भी बहुत सारी। ये एटॉमिक का मतलब क्या है, मतलब सिंगल एटम यानी मोनो एटॉमिक, डबल एटम डाई एटॉमिक, ट्रिपल एटम ट्राई एटॉमिक, है ना, यही होता है ना इसका मतलब। सर मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है तो उसे मोनोएटॉमिक बोलते आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब मालूम है। हैं। हीलियम, यस सर। हीलियम का कितने एटम है, हीलियम गैस के कितने एटम होते हैं, एक ही हीलियम एटम से गैस बन जाएगा हीलियम का। नियॉन गैसेस, एक ही नियॉन एटम से गैसेस बन जाती है, समझ रहा है। ये पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है नहीं पढ़ा, बोलिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा, No, sir. नहीं पढ़ा। नहीं सर। बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा है, हाँ Repeat कीजिए sir. अगर मैं बोलूं हीलियम, तो यहाँ पे हीलियम के कितने एटम है, सिर्फ ऐसे ही दो। लिखा है, दो एटम है, वन। वन ना। अगर मैं बोलूं यस नियॉन, सर। नियॉन का भी वन रहेगा। अगर मैं बोलूं O2,
टू ये सब गैस है ना, दो तो रैंक, हाँ दो सर। एटम है ना, टू दो एटम ऑफ यस सर N2। टू सो ये जो हीलियम हो डायटोमिक गया, नियॉन हो गया, उसी तरह से जेनन है, आर्गन है, क्रिप्टन है ना, ये सारे जो है ये नोबल गैसेस गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस है, मालूम है ना। तो ये यस सारी सर नोबल गैसेस सिंगल एटम से बनी हुई है, समझ आ रहा है। समझा समझा सर तो समझा हाँ सर। इसीलिए इनको बोला समझा जाता सर। है मोनो एटॉमिक, यानी सिंगल एटम से। मोनो मतलब सिंगल, समझ गया। समझा तो सर। दो यस एटम सर से बनेंगे तो डायटोमिक गैसेस, तीन एटम से बने तो ट्राइएटॉमिक जैसे कि NH3, तो तीन हाइड्रोजन एटम मिलाकर बना हुआ है ना। तो ये Yes, सारी sir. चीजें तो ज्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी गैसेस आएंगी आपको या तो मोनोटॉमिक आएंगी या तो डायटोमिक आएंगी। फिर पॉली करके मतलब जितनी भी, पॉली, सिंगल, डाई, यानी मोनो, डायटोमिक। ये कौन सी गैसेस हैं? आइडियल गैसेस हैं सारी। ये हीलियम, नियॉन, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, O2 N2, ठीक है। ये सारी की कौन सी गैसेस है बेटा? आइडियल गैसेस है। आइडियल लेकिन गैस आइडियल गैसेस में भी कैटेगरीज होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक। मोनोएटॉमिक डायटोमिक समझ में आ गया सबको? समझा सर। यस यस सर हाँ सर। तो अभी हम चलते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के पास और वहां पे जाके देखेंगे इनकी इंटरनल एनर्जीज कैसी होंगी, ठीक है। यस, यस सर। मोनो। अच्छा, कौन सी गैसेस पढ़ रहे हैं हम लोग? हेडिंग डालेंगे आइडियल गैस आइडियल। Ideal gas. आइडियल गैस, और जिसमें सबसे पहले आइडियल गैस हम लेने वाले हैं मोनोएटॉमिक, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, वो हीलियम। हीलियम के नीचे जितने भी ग्रुप है मालूम है ना सब, वो सारे मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, आइडियल गैसेस। मोनो एटमिक, ये बार बार आना जाना मत लगाओ प्लीज, एक बार रहो, बार बार आओ जाओ मत। और कोई नेटवर्क इशू है तो मुझे बताओ, SMS करो, मुझे व्हाट्सएप करो, बताओ कि नेटवर्क इशू है इसलिए आ जा रहा है, बट डिस्टर्ब होता है मुझे, को होस्ट भी नहीं बना सकता मैं। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस यानी सिंगल गैस, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये सब होंगी। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम से बनी होगी, है ना। यस सर एक एटम मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, आया ना। हाँ सर। हाँ सर सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा सकता है बताओ? या तो ऐसे ऐसे भाग सकता है, या तो ऐसे ऐसे भाग सकता है, या जेड एक्सिस पे, यानी कहने का मतलब है या तो एक्स एक्सिस पे ये लीनियर मोशन करेगा, या वाई एक्सिस पे लीनियर मोशन करेगा, या जेड एक्सिस पे लीनियर मोशन करेगा। क्या रोटेटरी मोशन पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? या तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों की, मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूँ, या तो ये वाई एक्सिस पे ट्रेवल करेगा, या फिर जेड एक्सिस पे ट्रेवल करेगा। यस और नो? इसके यस अलावा सर। घूम सकता है यस क्या? सर क्योंकि इसके पास रोटेशन की एक्सिस ही नहीं होगी। रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। रोटेशनल एक्सिस। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। एक पाइवोटेड पॉइंट चाहिए होता है उसको जिसके अराउंड वो घूम सके। ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले ये होता है, फिर ही समझ में आएगा। ये नहीं, नहीं समझ में, नहीं सर। नो नहीं सर। पढ़ा है। No, sir. अच्छा, मैं बताता हूँ, मैकेनिक्स में टॉर्क होता है, वर्ड होता है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट मतलब क्या? जहां पर वो एंड फिक्स हो और वहां पे वो फ्रीली मूव करे। मतलब अगर ये पेन की बात करूं और इस पेन को यहाँ पे मैं पाइवोट कर दिया, तो ये पाइवोट पॉइंट मतलब क्या? यहाँ से ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? जैसे दरवाजा आप खोलते हो
बंद करते हो तो मूव कर रहा है ना, टर्निंग इफेक्ट है कि नहीं इसके अंदर, खुलता है मूव करता है, अरे Yes. यस और नो, हाँ सर है। घर का यस दरवाजा सर। तो कैसे करता है, कहीं ना कहीं पाइवोटेड पॉइंट है, आप उसको फोर्स लगाते हो कहां पर, उसके हैंडल पर, उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हो, वो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, जहां वो फिक्स्ड है, जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, तो वो जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज टॉर्क। समझ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, दरवाजे को विजुलाइज करो, दरवाजे को हैंडल से आप पकड़ के वो हल्का एक फोर्स लगाओ, और सेम फोर्स लगाओ बिल्कुल जहां पे पाइवोटेड है वो, वहां पे कहाँ जल्दी खुलेगा? मतलब कहाँ ज्यादा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे मैं इसको बना के बता दूँ, एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा यहाँ पे पाइवोटेड है, यहाँ पे पाइवोटेड, और दरवाजे का यहाँ हैंडल। तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैंडल का यहाँ है आर, ठीक है, अब मैं एक फोर्स यहाँ लगाऊंगा और एक फोर्स यहाँ लगाऊंगा, सेम फोर्स एफ, तो मुझे बताओ टर्निंग इफेक्ट जल्दी कहाँ प्रोड्यूस होगा? हैंडल पे सर, हैंडल पे होएगा। हैंडल पे। फिर से सोचो, टर्निंग इफेक्ट हैंडल पे, कहाँ ज्यादा produce होगा? हैंडल पे होएगा सर। पक्का? का सर, क्योंकि ट्राई किया हो सर मैंने इसे। पक्का? यस सर, क्योंकि ऐसे कोने से जब गेट खुलता ना तो नहीं खुलता, और जैसे कड़ी के पास से खुलता वो फटाक से खुल जाता। खुलना मतलब क्या, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है फोर्स लगाने के बाद, चाहे दोनों फोर्स से क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, मतलब दरवाजा टर्न हो गई होगा, लेकिन ज्यादा टर्निंग इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, एंड टॉर्क इज गिवन एज फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। अब मुझे बताओ, फोर्स तो सेम लग रहा है, यानी फोर्स कांस्टेंट हो गया, सो आपका जो टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो आपका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो देखो पाइवोटेड पॉइंट से जैसे ही आपका आर बड़ा होता जाएगा तो आपका टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा सेम फोर्स पे। समझ आ रही बात? यस सर। तो ये होता है टर्निंग इफेक्ट, यानी फोर्स लगने पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा प्रोवाइडेड द बॉडी इज पाइवोटेड। तो अब आ जाओ मोनोएटॉमिक गैस पे, तो क्या यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पॉसिबल है? टर्निंग इफेक्ट पॉसिबल है? टर्निंग इफेक्ट के लिए पाइवोटेड पॉइंट चाहिए ना बेटा? यस सर। क्या ये सिंगल मॉलिक्यूल के पास कोई पाइवोटेड पॉइंट है? वो तो इधर नहीं। उधर घूम रहा है, हाँ। ये कभी एक्स एक्सिस पे जाएगा, कभी वाई एक्सिस पे जाएगा, कभी जेड एक्सिस पे जाएगा, यानी इसकी तीन वेलोसिटीज पॉसिबल है, एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी जेड डायरेक्शन जेड में। समझ डायरेक्शन। आया क्या? यानी यस सर। एक्स वाली डायरेक्शन को वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ वी एक्स, जेड वाली डायरेक्शन को बोल देता हूँ वी जेड, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इस मॉलिक्यूल की उसको बोल देता हूँ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? सिंपल? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। पक्का? यस सर। लेकिन इस मॉलिक्यूल का कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन टर्निंग इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, यानी घूमने के लिए, रोटेशन के लिए, रोटेशन के पाइवोटेड लिए क्या चाहिए? पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट चाहिए, इसके पास कोई पाइवोटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो, सो इस मोनोएटॉमिक गैस के इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ। या इसका इंटरनल एनर्जी मुझे निकालना है। इस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि बॉडी आइडियल यस गैसेस में, सर। आइडियल गैसेस के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ा होगा तो आइडियल गैसेस में कोई
इंटरेक्शन ऐसे नहीं होता आपस में, देयर yes इज नो sir, इंटरेक्शन, दैट इज व्हाई उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जिस केस में सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे तीन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होंगी या एक ही काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगी, तीन। तीन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, यानी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यस और नो। Yes, यस सर। दूसरा half mv square और half mv z square. हाफ एम वी, Z square. एक मिनट, मुझे अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ेगी, ये नेटवर्क इशू हो रहा है, हैंग कर रहा है। ओके, हाफ एम वी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर Y प्लस square. हाफ हाफ एमवी जेड Half MV mv स्क्वायर। Z square. एम वी जेड। समझ में आया? तो मोनो एटॉमिक का काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा। किसके लिए है ये? मोनोएटॉमिक। Monatomic. वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल। समझ में आया? अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो इतना नंबर, चलो वो बाद में बात करें। वन मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। वाई वी एक्स वी वाई अलग अलग क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, पॉसिबिलिटी हमने देखी कि एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो सब डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। यस और नो? Yes Yes, sir. sir. क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। अगर आपको पता हो तो हमने एक चीज के बारे में बात किया था, पहला जो हम पढ़ने वाले थे क्या था, वो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। आज जो हम पहला पढ़ने वाले थे, आप हमारा पहला कंसेप्ट क्या था? इंटरनल एनर्जी। उसके Internal बाद energy. क्या पढ़ने वाले थे? Degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा वो हमें चेक करना है। हमें इंटरनल एनर्जी तो समझ में आ गई, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो इट्स सिंपल, उसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस देखने वाले हैं, और आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। तो आइडियल गैस के लिए अगर इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है तो हमेशा वो किसके बराबर होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. यस सारा? सर आपने अभी तक सिर्फ मोनोटॉमिक गैसेस का कराया, डायटोमिक गैस तो नहीं रहेगा? है, डायटोमिक पे भी आएंगे, लेकिन हम्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम मतलब क्या? आजादी. आजादी। इस गैस को कहाँ कहाँ, इस मॉलिक्यूल ऑफ गैस को कहाँ कहाँ आजादी दी जाने की? X, Y और Z एक्सिस पे. तो कितनी आजादी मिली इसको? 3. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। समझ में आ रहा है? हाँ सर. यस सर। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस एफ किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से। सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ कितना है बच्चों? एफ कितना 3. है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? यस Yes, सर। sir. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अरे सर इतना सिंपल है ना? हाँ सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3। लिख लो, यहाँ तक लिख लो सब लोग। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो हम लोग? बना रहे हैं. सर। शायद ऐसे बना। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अभी? नो पूछो। सर. सर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब तीन ही डायरेक्शन में आ सकते हैं ना वो, एक्स वाई जेड। रोटेशन करेगी क्या? तो रोटेशन वाला फ्रीडम तो छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ये लीनियर मोशन करेगा, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई फ्रीडम इसको मिल सकता है? नो सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। यहाँ पे देखो, ऐसे भी देख सकते हो 1 2 एंड 3। ठीक है? आगे बढ़े, डायटोमिक गैस पे चले। Yes sir. यस सर। अब डायटोमिक की अगर मैं बात करूं, डायटोमिक मतलब बेटा क्या होगा?
दो एटम दो दो atom, मॉलिक्यूल दो चाहिए डबल atom, तो बॉन्ड से, जैसे O2N2 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो डाई एटॉमिक गैस के बारे में लिखो, डाई एटॉमिक, जैसे कि O2N2, ये दो एग्जांपल में ले लेते हैं। अब डाई एटॉमिक गैस में कितने दो एटम यानी दो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन की अगर बात करूं या नाइट्रोजन की बात करूं, दोनों को अगर मैं ओ नहीं, ये ओ नहीं है, ये एक एटम सॉरी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। बॉन्ड से। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर टॉर्क होगा यहाँ पे, टॉर्क होगा, क्यों? क्योंकि जब क्योंकि डबल बॉन्ड आता है, अगर आपने हाँ पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, डाइपोल मोमेंट की वजह से ऐसे ऐसे घूमेंगी, यस यस सर। सर, यानी रोटेशन पॉसिबल है। ऐसे वाला पॉसिबल है, ऐसे वाला पॉसिबल है, और ऐसे वाला भी पॉसिबल है। क्यों? Yes. क्योंकि तीन एक्सेस में होंगे ना। यस एक्सेस अगर सर, मैं बनाऊं, समझ आ रहा है बच्चों? समझे समझे Yes, सर। अगर मैं sir. एक्सेस बनाऊं, एक होगा वाई एक्सेस, एक होगा बच्चों जेड एक्सेस, एक होगा सॉरी एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा जेड एक्सिस। तो ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो अगर आप देखो वाई एक्सिस पे घूमेगा, अगर वाई एक्सिस पे पाइवोटेड पॉइंट रखूं मैं, पाइवोटेड पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे रखूं तो ऐसे घूमेगा, ऐसे। हाँ सर, हाँ यस सर। जेड एक्सिस पे बोलूं तो ऐसे घूमेगा, हाँ सर, एक्स एक्सिस पे बोलूं तो ऐसे घूमेगा, यस हाँ सर, और एक्स वाई जेड में तो वैसे भी जाएगा। सर। लेकिन जिस साइड से रखेंगे उस पे सिंगल रहेगा, मतलब पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूँ बच्चों, पॉसिबिलिटीज हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस में घूम रहा होगा, वाई एक्सिस में भी घूम सकता है, जेड एक्सिस पे भी टर्न कर सकता है, लीनियर मोशन भी कर सकता है, बहुत सारे। मतलब लीनियर मोशन कितने पॉसिबल है यहाँ पे, पहले ये बताओ इसके साथ। तीन लीनियर मोशन पॉसिबल है, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, यस सर। है ना। क्योंकि हमें क्या निकालना है, यस इस सर, डाई एटॉमिक गैस की हमें क्या निकालना है बच्चों? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें मालूम है कि क्या निकालना पड़ेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी के लिए एनर्जी, हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उस डायरेक्शन का वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? सो काइनेटिक एनर्जी इज यू, यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर इज इक्वल टू, बाकी देखो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, हाफ एम वी जेड स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे बॉडी रोटेशन भी करेगी। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन, रोटेशन। रोटेशन भी कर रही है। कहाँ कहाँ रोटेशन कर रही है? सर जिस पे पाइवोटेड पॉइंट रहेगा वो छोड़ के बाकी दो एक्सिस रोटेट करेंगी। बाकी दो एक्सिस रोटेट करेंगी, यानी तीसरे एक्सिस का कोई काम नहीं है। कौन सा है वो तीसरा एक्सिस जिसका कोई काम नहीं होगा? सर जिस पे पाइवोटेड पॉइंट रहेगा ना। किसी टाइम पे वो एक्स एक्सिस हो सकती है, किसी टाइम पे वो जेड एक्सिस भी हो सकती है, किसी टाइम पे वो वाई एक्सिस भी हो सकती है। यानी एट ए टाइम कोई एक एक्सिस एब्सेंट रहेगा और दो एक्सिस काम करेगा। यानी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो? हाँ नो सर, सर। पढ़े यानी या यहाँ पे डब्ल्यू। दो दो एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल है, एक एक्स एक्सिस पे रोटेशन, एक वाई एक्सिस पे, जिस पे जेड पे नहीं होगा, या जेड एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, एक्स पे नहीं होगा। समझ रहे हो? या वाई पे नहीं होगा, जेड पे होगा, एक्स पे होगा। यानी एट ए टाइम एक एक्सिस पे रोटेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर, यानी इसका दो और फ्रीडम है फाइव रोटेशन, फाइव। है ना, दो एक्सिस का डायरेक्शन और, यानी हाँ प्लस टू इसमें और कर दूं मैं। तो अब मुझे बताओ डाई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? फाइव। 5। तो यानी एफ की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक फॉर फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ इज इक्वल टू 5। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ सर, समझ आ गया? क्वेश्चन आता है ऐसा। सर ये जो रोटेट कैसे हो रहा है मेरे को वही नहीं समझा, जो ऊपर एक्स साइड जेड डायरेक्शन वो देखो कैसे अगर रोटेट हो रहा है? अगर ये एक्स एक्सिस पे अलाइन है, हाँ तो एक्स एक्सिस पे तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे सर, तो इसका पाइवोटेड पॉइंट कहाँ है? पाइवोट पॉइंट, पॉइंट पॉइंट बीच में। लेकिन अच्छा एक्सिस देखो, एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पे अगर घूमेगा तो ऐसे घूमेगा,
तो क्या मैं इस रोटेशन को बोल सकता हूँ ये रोटेशन है? क्यों क्यों नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि रोटेशन के लिए मुझे फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर। तो जिसकी वजह से इस रोटेशन को हम अकाउंट में नहीं ले सकते। हाँ, जेड एक्सिस पे ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। समझ रही बात? हाँ समझा। समझे? तो इस टाइप में डायटोमिक में कितना पॉसिबल है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। अच्छा हाँ, टोटल मिला के 5 है वो। टोटल मिला के पाए, देखो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही ना, वो तो हमें मालूम है, जाएगा ही जाएगा। यस सर। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी तो मूव कर रहा है, ऐसे भी तो मूव कर रहा है, ऐसे भी तो मूव कर रहा है, ऐसे भी तो मतलब रोटेशन भी तो कर रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो सर टोटल मिला के 2 इसीलिए ना, क्योंकि वो एक्स को नहीं काउंट कर रहे ना। एक्स को नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ समझा ठीक है, सर। तो हमारे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक गैसेस के लिए? 5। 5। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लिख लो, ऐसा नीट में क्वेश्चन आता है और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आता है। सोचो, सिंपल क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई बहुत बड़ा वर्ड लगता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी आ रही है, मतलब उस मॉलिक्यूल्स में कितना पॉसिबिलिटी, कहाँ कहाँ हो जा सकता है, किस तरह से वो मोशन कर सकता है, बस खत्म। समझ में आ गया बच्चों? और यस ये सर। सिर्फ और यस सिर्फ सर। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ मैं? आइडियल आइडियल गैसेस। गैस। आइडियल गैस। बस, इसके अलावा कहीं और मत लगा देना हर जगह हर गैस के लिए, ठीक है? फंस जाओगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। Okay, we will take 2 minutes break and then we'll start again with, अभी क्या बचा है आज का टॉपिक हमारा? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो जब वो पढ़ लेंगे हम लोग, फिर वर्क पढ़ेंगे कि वर्क कितना होता है, देन वी विल मूव ऑन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन कार्नोट इंजन, फिनिश चैप्टर। सर ट्राई एटॉमिक नहीं करेंगे? डायट्रोपिक मतलब क्या? आपको डायग्राम बनाया हुआ आएगा, उसमें 5-6 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बता सकते हो ना कहाँ कहाँ घूम सकता है ये, सर कहाँ एक कहाँ बार जा आप सकता शो कीजिए ना स्क्रीन पे। है। यार ये देख ले, 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन, कैसे कैसे घूम सकते हैं? देखो ये 3 में तो घूमेंगे, 3 तो पक्का है डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, एक ये होगा, एक ये, और एक जेड। तो ये तीनों पे घूमेंगे ना, तीनों एक्सिस पे। ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं। कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 तो है, और 3 एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं, 6। समझ में आया? 6 यस डिग्री सर। ऑफ फ्रीडम। इसी तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये 4 ले लो, अब बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? बताओ, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बताओ इनका डिग्री ऑफ 9। फ्रीडम। 9। ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, मतलब हर पे दो 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 घूमेंगे, तो 6, 2 2 4, तो 6 उधर हो गया, और ये 3 9। समझे? यस यस सर। सर। अब समझ में आ रहा है? तो पॉली एटॉमिक होने दो। हम लोग अगर देखो पॉली एटॉमिक का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? सो ट्राई एटॉमिक के लिए याद रखो 6 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखो अगर याद रखना है। पॉली मतलब बहुत सारे होंगे, तो फिर वो डायग्राम दिया होगा, तो डायग्राम के हिसाब से आप बता सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया बच्चों? यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई डाउट? नो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर एक बॉडी हर एक मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ पे हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करेंगे, तो आइडियल गैसेस के लिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा।
फिर हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी तो हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग होंगी। फिर हमने देखा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो उसी हिसाब से हमने काइनेटिक एनर्जी करते हैं। समझ में आ गई बात? सर चलो 2 मिनट का ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट अगेन। ओके चलो, होना सब लोग। यस सर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखो लॉ का मतलब होगा कोई एक स्टेटमेंट आने वाला है। एनर्जी आपको पता है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो रही है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है? इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है? अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जाए तो क्या मतलब होगा आपके? इक्वल पार्टीशन, इक्वल पार्टनर। तो स्टेटमेंट ऐसा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with each molecule with each degree of freedom is half k into t। मतलब क्या यहाँ पे, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? यहाँ पे आप देखो, U के बराबर इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम क्या आ गया वी। जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। 3। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हर एक काइनेटिक एनर्जी का हर एक, यानी यहाँ पे अगर हम बोलूं इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, तो लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल क्या बोलता है, इसका एवरेज यूं होगा, काइनेटिक एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ के टी, यानी यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हाफ के टी, इसके लिए क्या हो जाएगा हाफ के टी, इसके लिए क्या हो जाएगा हाफ के टी। अब आप पूछेंगे सर ये के टी क्या है, ये के टी क्या है ना? नहीं पूछोगे? दिस के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के जो है सर हमारा, वर्ड फिर से बोलिए ना। एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1/kT, 1/2 kT, 1/2 kT, मतलब जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतना बार हाफ kT, उतना बार हाफ kT। बता रहा हूँ ना kT क्या है, ओके सर। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू R/N। तो सबको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो मैं तो बता ही देता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। A की वैल्यू होती है R/N। व्हाट इज R? गैस के में, ये गैस के बारे में बात हो रही है तो R क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। केल्विन, है ना? और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.023 into 10 to the power -23। सिर्फ 23। सिर्फ 23 है। 6.023 into 10 to the power 23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है R/N, इतना याद रखना।
तो अब मुझे बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एवरेज? 3 ½ kT 3/2 3/2 kT, हाँ मतलब 3/2 kT। kT समझ में आ रहा है? समझ में आया? व्हाट इज टी? टी बताना भूल गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में होगा। कुछ समझ आया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? अगर डायटोमिक के बारे में बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा एक मॉलिक्यूल का? 5/2 kT 5/2 kT। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो 3 वर्ड जो दिख रहा है, आप ये 3 आया क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था बच्चों? 3 3 था, तो इसीलिए 3 बार केटी केटी आएगा। क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना 1/2 kT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5/2 kT हाँ 5/2 kT। ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए 6/2 kT यानी 3 kT। 3 kT समझ में आ रही बात? सर मुझे लेकिन सच्ची में नहीं समझा वो ट्राई एटॉमिक का 6 कैसे आया। ट्राई एटॉमिक का 6 कैसे आया? हाँ 3 मॉलिक्यूल हैं, देखो जी, चाहे जितने मॉलिक्यूल ले लो एक्स वाई जेड में तो जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबके लिए पॉसिबल है। हाँ ठीक है, उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूं तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे घूमेगा वो तीनों। जैसे आप एक फ्लैप लिया है, उस फ्लैप को ऐसे से घुमाओ, रुमाल जैसे घुमाते हैं, समझ जाओ। तीन, एक हर 3 कोने में वो यस है सर घूमता है। एक ये हो गया, फिर ऐसे भी घुमा सकते हो उसको, ऐसे भी घुमा सकते हो उसको, है ना? तीनों एक्सिस पे घुमा सकते हो ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे। यस सर तो इसलिए 3 + 3 6। हाँ समझा अभी? समझा हाँ अच्छा ये बताओ, ये समझा है कि नहीं? ये समझा सर। एवरीवन, सबको ये समझा है? एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लिखो सब लोग, स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट लिखो, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो। स्टेटमेंट स्टेटमेंट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with each molecule associated with each molecule with each degree of freedom 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 is 1/2 kT is 1/2 kT। तो इसका मतलब ये है ना कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी एक ही होगा, क्यों सब 1/2 kT है, 1/2 kT सब 1/2 kT के बराबर होंगे, यस और नो? तो दैट मीन्स इक्वल पार्ट में सब डिवाइडेड है। यानी अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आती है और मोनोएटॉमिक गैस है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना कितना बांटोगे आप? या 12 आती है फॉर एग्जांपल, 12 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है टोटल एक मॉलिक्यूल के लिए, तो डिग्री, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी हो जाएगी? 4 4। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसका नाम है लॉ यस ऑफ सर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है? यस सर ऐसे यस बोलने के लिए यस पक्का ना क्लियर है, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे ये सब चीजें भी बहुत बेसिक है बच्चों। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है फिर से आएंगी और एक साथ आएंगी, तो बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, आवाज मेरी ठीक आ रही है? यस सर सो काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस के लिए फॉर्मूला, अच्छा अगर मैं फॉर्मूला ऐसा बनाना चाहूं, किसी भी, चाहे वो डायटोमिक हो, चाहे वो ट्राइएटॉमिक हो, चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो,
क्या मैं फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूँ? यस, यस सर। F/2kT सीधा, वेर F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता चल जाएगा डायटोमिक गैस है तो क्या हो जाएगा 5/2kT। ट्राइटोमिक गैस है तो 6/2, 6/2। सीधा सीधा। मोनोटोमिक गैस है 3/2kT। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ये एक मॉलिक्यूल की, ये याद रखना। किसकी है ये? एक मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की। अगर मुझे 1 मोल की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलो या बोलो इंटरनल एनर्जी बोलो, किसके लिए? 1 मॉलिक्यूल के लिए बच्चों। ये फॉर्मूला है F/2kT। नोट डाउन कर लो, ये है काइनेटिक। इंटरनल एनर्जी भी निकालने बोला, किसी भी मोनोटोमिक गैस हो, डायटोमिक गैस हो, ट्राइटोमिक गैस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने F डाल दिया वहां। ठीक है, जो जितने भी एटॉमिक वाले गैस हो उसका F आपको पता होगा। ठीक है, तो वो F हो गया /2 × K × T। समझ में आ गया? ये कब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करो। आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा। लेकिन याद रहे 1 मॉलिक्यूल के लिए है। लेकिन याद रहे किसके लिए है ये? 1 मॉलिक्यूल के लिए। अगर मुझे 1 मोल निकालना है, सर तो जो एटम रहेगा उसका फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। यस सर। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। यानी मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी का? मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी का? एवोगैड्रोस नंबर इनटू F/2kT। यस, यस और नो? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल से मोल में कन्वर्ट करना है। किसमें? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है? 6.02 × 10⁻23। यानी n से मल्टीप्लाई करूंगा जितना भी मॉलिक्यूल आया मेरा। यानी यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल के लिए है, यानी मुझे 1 मोल के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस और नो? तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया। यस और नो? समझ आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ देखो, ये आया कि नहीं समझ? पहले ये बताओ। ये मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी 1 मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला F/2kT, वेर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वो डिग्री ऑफ ये फॉर्मूला आया कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। लेकिन ये था 1 मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना हो, इसके लिए 1 1 मोल। मोल के लिए, तो अगर 1 मोल के लिए मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज n। समझ आया अभी यहाँ तक? यस सर। अगर सर 3 मॉलिक्यूल रहे तो 3 × फिर वो आओगे तो उस नंबर से मल्टीप्लाई। अभी 3 मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल में। मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है मोल में। एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। यस और नो? यस सर। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसमें? मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या? समझा सर। हाँ। तो मॉलिक्यूल्स को जब मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो जो मॉलिक्यूल रहेगा उसमें मैं क्या मिलाऊंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 6.02 × 10⁻23, जो कि हम लिखते हैं n, यानी एवोगैड्रोस नंबर। समझ आया? ये क्लियर है? देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक मॉलिक्यूल का क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एवोगैड्रोस नंबर से। तो एवोगैड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? वो मोल में कन्वर्ट हो गया ना। अभी सारी चीजें आपकी
हाँ सर समझा। नहीं समझ रहा? ये पहली बार आपको एवोगैड्रो पता ही, एवोगैड्रो नंबर ही नहीं मालूम होगा किसी को। सर 1 मोल के इक्वल रहते हैं ना एवोगैड्रो नंबर? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 यस सर, यस, 23 मोल। ये मालूम है सर। तो वही तो किया मैंने, वहां पे n लिखा है, मैंने 6.023 लिखने के बजाय मैंने n लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर। सीधे समझ में आ गया। अभी यहाँ से देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी नाउ इक्वल टू n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई f/2 इंटू k। k की जगह क्या मैं r/n लिख सकता हूँ? यस सर। इंटू t। n कैंसिल हो गया, तो अब मेरा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया मेरा? FRT f/2 F/2 RT। RT। so this is also formula for kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्मूले सीखे हम लोगों ने? f/2 kT और f/2 RT, दोनों भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा सर? डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्या गिवन है, खत्म। खाली आपको ये बोलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल ले, समझ में आ जाएगा। मुझे यस सर। H2 गैस के 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए एट 300 केल्विन। H2 गैस है, गैस क्या है, कितनी है? गैस H2 है और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। मुझे इसका एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए। बताओ क्या होगा? सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? मुझे क्या मालूम कौन सा, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे कहीं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहीं दिया हुआ है? के की वैल्यू कहीं दी हुई है? नहीं दी है ना? सर नहीं दी है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है टेम्परेचर। लेकिन एक और चीज है, हिडन है, आपको पता करना है। R। आर तो मालूम है ना, 8.314, हाँ यानी एफ हिडन है यहाँ पे। और वो दिया हुआ है H2 है, ये कौन सा है? डायटोमिक है ना, डायटोमिक यानी एफ की वैल्यू दी हुई है 5। सर 5 रहेगी। हाँ, समझा अभी? सर तो K की वैल्यू कैसे निकालें? ए की वैल्यू निकालना ही कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट f/2 RT लगाओ ना फॉर्मूला। सर हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना यहाँ से स्टार्ट से पूरा। देख, H2 गैस है यहाँ पर, तो सबसे पहले H2 है, H2 का 1 मॉलिक्यूल का हमें निकालना है। ये जो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं ये 1 मॉलिक्यूल की है ना। यस सर। तो दो फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकालने का, एक f/2 kT और एक है f/2 RT। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर आपको चलो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको जब r की वैल्यू डायरेक्टली मालूम है 8.314, तो f/2 RT यूज कर सकते हो, यस और नो? तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल सी डायरेक्टली एक चीज दी हुई है, 300 केल्विन टेम्परेचर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। लेकिन H2 होने की वजह से आपको F हिडन है, देखो ना, H2 मतलब क्या, डायटोमिक गैस है ना ये। यस सर, यस। तो अगर ये डायटोमिक गैस है तो F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू कितनी सर होगी? 5 ना। 5। तो f/2 इंटू आर यानी 8.314 इंटू टी यानी 300, ये आपको क्या दे देगा? एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी दे देगा। समझ में आया? अभी कुछ आ रहा है समझ में? समझा समझा सर, समझा। अगर मैं बोलूं ऐसे मुझे 3 मॉलिक्यूल्स के चाहिए, तो जो 1 मॉलिक्यूल के लाएगा मल्टीप्लाई 3 कर दोगे। समझा सर। आपको ये कभी नहीं पूछेगा नीट वगैरह में कि ये कैसे आया, ये f/2 RT कैसे आया। आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, यानी इंटरनल एनर्जी भी बोल। अगर मैं यहाँ पे बोलूं इंटरनल एनर्जी निकालना है तो कंफ्यूज मत होना,
काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, क्योंकि ये कौन सी गैसेस हैं, जो भी गैसेस आपको आएंगी नीट में जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में ही है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। सीधा काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, F/2 KT या F/2 RT। KT निकालने का प्रोसेस, K निकालने का प्रोसेस अलग है, क्योंकि K निकालने के लिए आपको R/N करना पड़ेगा, यानी R 8.314, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, फिर वो करके पूरा K की वैल्यू आएगी। तो इससे अच्छा आपके पास एक और फॉर्मूला है F/2 RT। यस और नो, यस और नो, यस सर। क्लियर हो गया? सर F/2 RT मोल का फॉर्मूला है ना? मोल में था ना, लेकिन एवोगैड्रोस नंबर कट हो गया ना, यहाँ देखो। तो इससे मॉलिक्यूलर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होना चाहिए। जूल। चलो मान लेते हैं पहला वाला जूल में, सेकंड वाला देखते हैं। एवोगैड्रोस नंबर का अगर आप देखो कोई यूनिट होता है? नहीं होता। एफ का कोई यूनिट होता है? नहीं। आर का यूनिट होता है? हाँ। नो सर। यस आर का सर। यूनिट होता है ना, आर का यूनिट क्या होता है? जूल जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल पर केल्विन। केल्विन, ऊपर टी है, टी भी गया, मोल भी यहाँ पे कट हो रहा है, अगर आप देखो तो क्या बच रहा है? जूल। आ गया ना काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी निकालने से मतलब है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, देखो किसको नहीं समझ में आया, पहली बात ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया था सबको? F/2 KT तक एकदम क्लियर है? यस सर। ये था वन मॉलिक्यूल के लिए। कितने के लिए? वन मॉलिक्यूल के लिए। मुझे मोल में अगर कन्वर्ट करना हो तो मैंने क्या किया, n वहां मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर लगाने के बाद फिर आगे k की जगह R/n किया, तो n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? F/2 RT। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए काइनेटिक एनर्जी के, F/2 KT और दूसरा F/2 RT। अब डिपेंड, दोनों भी जूल में देगा आपको आंसर, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मोल दिया हुआ है या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, बस आपको ये देखना है कि कितने मोल या कितने मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया था, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए दिया था 300 केल्विन पर। अगर मैं बोलूं कि मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर F/2 RT वाला फॉर्मूला आप यूज करने वाले तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सर F/2 RT लेंगे फिर उसके बाद इंटू 2 करेंगे। 2 कर दोगे, समझ में आया? अगर 3 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। उसी तरीके से मोल्स में पूछूंगा तो भी आपको काइनेटिक एनर्जी दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे काइनेटिक एनर्जी किस में आने वाला है, चाहे जो भी फॉर्मूला लगा लो, काइनेटिक एनर्जी जूल में आने वाला है, ठीक है? सर मतलब फिर आप ये कन्वर्जन बताए ना हमको, मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अगर मॉलिक्यूल में पूछेगा तो डायरेक्ट, अगर मोल से पूछेगा तो n मल्टीप्लाई जितना भी मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई करना है। yes. मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि दूसरा वाला फॉर्मूला आया कैसे, काइनेटिक डायरेक्ट बता देता, हाँ पता सर। चलता आपको नहीं। कि देखो F/2 KT भी कर सकते हो, F/2 RT भी फॉर्मूला है, ऐसा करता अच्छा लगता, सादा सादा हो जाता पूरा ना। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद जा सकता है। यहाँ तक समझा है सबको? यस सर। यस सर। लिखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 moles of oxygen, find the kinetic energy of 2 moles of oxygen at 200 Kelvin, at 200 Kelvin। तो पहले 1 मोल के लिए निकाल लो and then multiply by 2, ये सिंपल। यस सर।
2 moles of oxygen. ऑक्सीजन मतलब समझ रहे हो? O नहीं, डायटोमिक डायटोमी, यानी F की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5. 5. वेरी गुड. तो यहाँ तक क्लियर है आज का लेक्चर? एवरीवन इज क्लियर विद टुडेज टॉपिक जो भी हमने कवर किया? यस सर.